कि सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मज़हब का जो इस्तेमाल है, या जिसे हम मज़हब कार्ड भी कहते हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं, तो अवाम जो है अब वो इतनी कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तदा है। हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं, हमने अडॉप्ट किए उनके। हाँ ऐसे ही है। वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। कहते हैं एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अर्सा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इस्लाम ने वुमेन को बहुत राइट्स दिए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अप्लाई नहीं होता। अच्छा। लेकिन इंडिया के जो मजहब है उसमें वुमेन्स को राइट्स नहीं इतने दिए गए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तुर्की के फेमस स्टार ब्रूक डेनिस इन दिनों इंडिया आए हुए हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जिस तरह से फैंस उनसे मिलने के लिए बेकरार दिखाई दिए, साफ जाहिर है कि उनकी भारत में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग उन्हें उनके किरदार मूरत के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने सो अनलमज में एक किरदार निभाया था। इसके बाद से उनकी पॉपुलरिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ था। ब्रूक डेनिस पहली बार भारत आए हैं और वो मुंबई के इस्कॉन मंदिर में घूमने के लिए गए। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपनी विजिट का फोटो शेयर करते हुए लिखा, इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, थैंक यू। एक्टर ने इस्कॉन मंदिर में पूजा की फोटो भी शेयर की। एक फैंस इंटरव्यू के दौरान ब्रूक डेनिस ने इंडिया का कल्चर जमकर तारीफ और भारत के कल्चर के साथ साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को खूब सराहा। फैंस का प्यार देखकर काफी खुश नजर आए। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तदा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स सो इट इज वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग, हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नजदीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती है? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते?
तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted every time। हर बार आप आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आजकल ऐसा हो गया है, अगर आप देखेंगे, people have become so people are getting more violent day by day। so मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम कब तक चुप रहें, कब तक चुप रहेंगे। क्यों ना ऐसा हो कि हम मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारा अगर ये हिंदुस्तान है तो लेट अस बी, डू नॉट थिंक ऑफ हैविंग योर कंट्री ओवर योर। मैम एक और चीज हम देख रहे हैं और वीडियो पे जिन पे हम रिएक्ट करते हैं उसमें भी ये दिखाई जा रही है कि स्पेशली जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी जो है घर वापसी का फिर से वो एक चीज सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया है या फिर मुस्लिम लड़कियों की मजबूरी बन गई है। ना ये मजबूरी है ना ये ट्रेंड है। मतलब मजबूरी, कोई आपको घर से निकाल कर तो नहीं कह रहा है कि आप आओ, और आपको जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है कि आप आओ और घर वापसी करो। मेरे हिसाब से जो घर वापसी कराई जा रही है, तो जो संस्था है, जैसे मैं जिनको जानती हूँ, तो ये लोग के पास लड़कियों का फोन आता है कि हमें घर वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है, सो डू समथिंग फॉर अस। सो ये कोई, देखो आप अगर कहीं पर भी, अगर आपको कहीं पर भी एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां पर लड़की ने कहा हो कि मुझे जबरदस्ती लाके घर वापसी कराई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमारा रिलीजन डेफिनेटली उनसे डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं उनके और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उनके। अच्छा, प्लस पॉइंट्स क्या हैं उनके? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूँगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है, जबकि हमारे इस्लाम में है। और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के करते हैं। अच्छी से शुरुआत ये है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है? मतलब जैसे इस्लाम और आप मतलब रिलीजन का आप कर रही हैं कंपैरिजन? रिलीजन का कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं विमेंस के हवाले से कंपैरिजन कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो राइट्स हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो औरत है आज हमें इंटरनेशनल इदारों में काम करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए यही चीज़ कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के जो विमेन है, ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं? किसी ने परसू ही नहीं किया। अब आपका जो मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। दो मुतजाद खबरें हैं, एक तो लेट किया, ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी जिस तरह भी हालात है, उसको ये बाब कोर्ट्स जो है, इनको ये इस तरह ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा, आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा। अब रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इस पे दुनिया आपको किस तरह लेगी।